हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज मैथड। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट की ट्रिक्स के ऊपर। हालांकि इसके ऊपर एक मैंने शॉर्ट बना करके एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, तो कुछ लोगों का रिस्पांस आया कि सर ये थोड़ा समझ नहीं आया है, तो मैंने इसके ऊपर एक फुल वीडियो आज तैयार करनी है अराउंड 5-10 मिनट की, क्योंकि बहुत देर की नहीं। और इसमें मैं आपको अच्छे से बिल्कुल पेशेंस के साथ में, पेस के साथ में आपको एक ट्रिक समझाने वाला हूं। और ये ट्रिक आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करती है ना, क्योंकि अंडर रूट निकालने का जो आप लोगों ने ट्रेडिशनल मेथड पढ़ रखा है वो काफी लंबा होता है। आप लॉन्ग डिवीजन लगाते हो, डिवाइड करते हो और काफी टाइम टेकिंग होता है। पर जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं उससे आप, मेरे को लगता है मुश्किल से आपको लगेंगे 20-30 सेकंड। जितना आपको एक डिवाइड करने में लगता होगा सिंपल डिवीजन, उतना ही समय लगेगा। 20-30 सेकंड बहुत है ना, तो उसको अच्छे से समझना। आओ देखते हैं। देखो, स्क्वायर रूट की जो ट्रिक है वो एक्चुअली में एक फॉर्मूला है जो कि डिफरेंशिएशन चैप्टर में अप्रोक्सीमेशन से तैयार होती है, और उसी को सभी टीचर एक ट्रिक की तरह यूज करते हैं। और मैं आज आपको उसके पीछे की हर एक बात बताने वाला हूं। देखिए, होता क्या है, जैसे भी आपका कोई नंबर y है, कोई भी नंबर है आपका, वो y है और पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। अंदर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर जाता है। अगर आपको इसका क्या फाइंड करना है, मान लेते हैं इसका आपको रूट फाइंड करना है। इसका आपको क्या निकालना है? रूट निकालना है। तो आपको क्या करना है, इस नंबर को दो नंबर के एडिशन या सब्ट्रैक्शन में इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है, अब दिमाग में आता होगा ये ऐसे कौन से दो नंबर होने वाले हैं, तो चिंता की बात मत करो, समझो आराम से। देखो, ये जो x नंबर होने वाला है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्या होगा दोस्त? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं? सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका हो गया 4, इसका स्क्वायर पॉसिबल है, स्क्वायर रूट पॉसिबल है। आपका हो गया 16, आपका 9 नंबर हो सकता है, 25 हो सकता है, 36 एंड सो ऑन। जो नंबर्स हमारे एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। 36 आपका 6 का स्क्वायर है ना बच्चा। वैसे 9 आपका 3 का स्क्वायर है। तो ऐसे नंबर जिसको आप परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हो वो आपका x होना चाहिए। और a क्या होता है आपका? a आपकी नियर वैल्यू, या कह सकते हैं रिमेनिंग वैल्यू होती है ना, जो आपके इस y को पूरा करेगी। मतलब इसमें जो आपका रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगा इस परफेक्ट स्क्वायर से। तो नियर ना बोल करके इसको क्या बोलिएगा? रिमेनिंग वैल्यू बोलिएगा। ठीक है ना। सो दैट इज रिमेनिंग वैल्यू, जो आपकी थोड़ी सी बच जाती है। जैसे मान लो आप 40 का रूट निकाल रहे हो, तो अंडर रूट 40 की वैल्यू, अब 40 के करीब में, मतलब पास में किस चीज का रूट आता है? तो वो आता है 6 का, 36 है ना। सो 36 प्लस आप क्या कर दोगे? 4 लिख दोगे उसे। इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है ना। और मैं आपको करके भी दिखाता हूं। तो आपको पहले इसको इस फॉर्मेट में लिखना है। जब आप अपने दिए गए सवाल को या दिए गए नंबर को इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिख लेते हो, जहां पर एक नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा और दूसरा नंबर आपका क्या होगा? रिमेनिंग वैल्यू को शो कर रहा होगा। उसके बाद का काम क्या है? तो उसके बाद का काम समझिए। जब आपने इसको लिख लिया तो यहां से ये ध्यान रखिएगा कि आप इसी नंबर रूट x प्लस माइनस a को, एक अप्रोक्सीमेशन का छोटा सा फॉर्मूला होता है बच्चा, उसको यूज करोगे और इसे आप कुछ इस तरीके से लिखते हो, है ना। अगर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस, और ये बन जाता है a/2 रूट x। अब आपको इसको ध्यान में रखना है। यही आपके लिए मेन फॉर्मूला है जो आप अलग अलग चैनल्स पर एक ट्रिक के नाम से पढ़ते हैं। कुछ लोग इसके बारे में नहीं बताते, डायरेक्टली यूज करना सिखा देते हैं, वो भी ठीक है, पर आपको मैं पूरी चीजें बता रहा हूं। ठीक है ना। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। आप अगर कभी भी इससे यूज करोगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू नहीं मिलने वाली, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है। और अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। तो जो मैंने उसके अंदर एग्जाम्पल लिया था वो मैंने लिया हुआ था रूट 26, है ना। मैंने जो एग्जाम्पल लिया हुआ था दैट इज रूट 26। अब आओ इसकी वैल्यू में आपको कंफर्म करके दिखाता हूं। तो भैया अगर मैं रूट 26 देखूं तो y की वैल्यू यहां कितनी है? ये y हो गया आपका, दैट इज रूट 26, जो अंदर 26 पड़ा हुआ है। अब इसको मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में लिखना है। सब जान रहे होगे 25 आएगा बीच में। ठीक है ना। सो वी कैन राइट इट 25 प्लस 1। अब ये आपका क्या बन गया दोस्त? x, और ये क्या बन गया? a बन गया। अब यूज कर लो फॉर्मूले को, से हो जाएगा रूट 25 प्लस, क्योंकि आपका प्लस में, डिवाइड बाय 2 रूट 25। अब ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 5। तो आपको कितना मिल जा रहा है यहां से? सो ये मिल जा रहा है आपको 5 प्लस, नीचे कितना आ रहा है? 1/10। तो ओवरऑल आपको कितना मिल जाता है? 5 प्लस 0.1। सो आंसर कितना आ रहा है? 5.1 आ रहा है। पर भैया ये आपकी कैसी वैल्यू होती है? दैट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, है ना। ये अप्रोक्स आपका जाने वाला है, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आपको नहीं मिलती यहां पर। कैसे? अगर आप कैलकुलेटर खोलते हैं, आप सभी के पास स्मार्टफोन है आज के समय में, तो अगर आप कैलकुलेटर ओपन करोगे उसके अंदर से आप रूट आराम से निकाल सकते हो। सो मैं आपको दिखाता हूं। रूट 26 की वैल्यू जब आप सर्च करते हो कैलकुलेटर के अंदर, सो आपको कुछ वो मिलेगी 5.0, इट इज 999।
तो यार अगर 5.099 है, आप सब देख पा रहे होगे वीडियो के अंदर, तो अगर वो 5.999 है, अगर ये ब्लर हो रहा हो तो आप अपनी कैलकुलेटर पे देख लीजिएगा एक बार फोन पे, आपको क्लियर नजर आ जाएगा। तो जरूर वेरीफाई करिएगा जो आप पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हो कि नहीं। सो आपको मिलेगा 5.099 यार। उसको हम फिर अगर अप्रोक्सीमेट करते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर में लेकर के आते हैं, तो हम 1 आगे कैरी कर सकते हैं एंड देन इट विल बिकम 5.1, राइट। तो अगर आपको कैलकुलेशन आपको बहुत ही ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि एक्यूरेट 2 डिजिट में नहीं करनी है, अप्रोक्सीमेट में करनी है, देन गो फॉर इट। तब आप ये ट्रिक बहुत अच्छे से यूज करिए और आप अप्रोक्सीमेट में आंसर मार्क कर सकते हो। अगर एमसीक्यू भी है तो अप्रोक्सीमेट में आप यूज कर सकते हो अगर उसके आंसर्स दूर दूर हैं। लेकिन अगर डेसिमल के बाद भी आपको कंफर्म वैल्यू निकालनी है, तब ये उतनी अच्छी एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता। मैं आपको सब बता रहा हूं क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज इस मेथड के, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, कभी कभी हम ट्रिक इसी को यूज कर लेते हैं हर जगह, उससे आपको जो आप बहुत हाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं जहां पर डेसिमल के डिजिट में भी आंसर चेंज आ रहे होते हैं, तो उनके लिए ट्रिक उतनी काम नहीं करती बच्चा, ठीक है ना। जैसे एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं इसके लिए, है ना। जैसे मैंने अभी रूट 40 की बात की थी आपसे, है ना, तो रूट 40 की वैल्यू क्या निकलेगी, है ना, रूट 40 की वैल्यू। तो दोस्त ये फिर से क्या लिख जाएगा तुम्हारा y के फॉर्म में, ठीक है ना। अब इसके नियर अबाउट स्क्वायर किसका आ रहा है, तो आप दो चीजें बोल सकते हो, या तो 36 या तो 49। हम 49 माइनस 9 भी कर सकते हैं ना, वो भी 40 बनेगा। लेकिन हमेशा पास वाला नंबर चुनिए, है ना, इससे और एक्यूरेट वैल्यू आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना बड़ा गैप होगा बेटा, उतना ही ज्यादा आपका आंसर डिफर करने लगता है, अप्रोक्सीमेशन से दूर जाता है। तो करना क्या है, आपको नियर अबाउट वैल्यू चाहिए, तो आप इसको लिखिए 36 + 4, क्योंकि 36 से कितनी दूरी पर है, 4 की दूरी पर है। लेकिन 49 से 49 से कितना आएगा, 9 पीछे आना पड़ेगा, तो ज्यादा बड़ा गैप है, ठीक। अब इसको आप 36 + 4 में लिख रहे हो, ये आपका क्या है x और ये आपका क्या है a है, तो फॉर्मूले में रख दीजिए। सो हम इसे √36 + 4/2 इंटू √36 बोल सकते हैं। बोलो हाँ है ना, इतना आया। अब ये आपका बन जाएगा 6 प्लस, इसको कट करो आप 2 मिल गया, सो इट इज 2 बाय, और नीचे कितना आ जाएगा दोस्त, 6 आ जाएगा। इसको भी कट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3, तो ये आ रहा है 6 + 1/3। अब क्योंकि आप जब 1/3 करेंगे तो एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू बनती है, ओके, और वो क्या बन जाती है आपकी 0.333, ऐसे चलती जाएगी। तो आप फाइनली अप्रोक्सीमेट में से क्या बोल सकते हैं, 6.33, है ना, 6.33 आप इसका आंसर कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट में, राइट। और ऐसे ही जब आप अपने सेल फोन में जाकर के निकालने के मतलब कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, या तो आप डायरेक्टली मतलब अगर कर सकते हैं, है ना, मोबाइल में आजकल सब चीजें पॉसिबल है यार, तो उससे ही कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा, है ना। जैसे मैं आपको अभी √40 की वैल्यू मैंने निकाली, आपको मैं निकाल के दिखाता हूं, जस्ट अ मिनट, ठीक है ना। सो √40 कितना आएगा, तो जब आप इसको मोबाइल में निकालते हो तो आपको मिलती है √40 की वैल्यू, जो कि आपकी यहां पर 6.33 आ रही है, और आपको कैलकुलेटर में जो एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी इट इज 6.324, है ना, 324 और आगे 5 आ जाएगा, तो वही कैरी होकर के आपका आगे क्या बन जाता है, 6.33 बन जाता है। अगर विजिबल है तो वेल एंड गुड, वरना आप अपने सेल फोन में भी देख सकते हो, ठीक है ना। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ √40, है ना। आप देख सकते हैं √40 की वैल्यू क्या आ रही है, ओके। सो इट इज 6.3245, तो आप कैरी आएगा आगे, और फिर वो डेसिमल के बाद आपका 1 पॉइंट बढ़ जाता है। तो ये क्या देता है आपको, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। एक्यूरेट थोड़ा बहुत रहता है, मतलब इतना भी दूर नहीं होती वैल्यू, पर आप इसको यूज कर सकते हैं अपने कैलकुलेशंस में यूज कर सकते हो, और आप नॉर्मली जो आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं इन सब में आप उनसे वैल्यूज को निकाल सकते हो। तो अगर कहीं फंसते हो तो आप यूज कर लोगे। एमसीक्यूज अगर आंसर उसके डिफर ज्यादा कर रहे हैं, दूर दूर है, देन गो फॉर दिस, है ना। देन आपको बहुत अच्छे से आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल में बात कर रहा था, वहां पर आप लोगों को मैंने √80 के बारे में बोला हुआ है, एक माइनस वाला भी कर लेते हैं। तो अगर बेटा जैसे आपको एक तीसरा सवाल मैं देता हूँ, √80 की वैल्यू निकालनी है, मैं नियर अबाउट ले रहा हूं, आपका नंबर कुछ भी हो सकता है, आप 51 ले लो, आप 58 ले लो, तो 64 से कम कर दोगे, है ना। आप करके देखना, कैलकुलेटर से आप आंसर भी वेरीफाई करना। अब ये क्या है आपका, तो ये नंबर आपका y है। अब इसको तुरंत तेजी में लिखिए। अब देखिए जो आप बाकी जगह सीखते हो, कैसे सीखते हो कि 80 के पास का नंबर जो आपको टीचर्स बताते हैं डायरेक्टली, लॉजिक उसका पूरा ये है ना। डायरेक्टली आप क्या सीखते हैं कि 80 के पास ऐसा कौन सा नंबर आता है जिसका स्क्वायर पॉसिबल है, तो 81, मतलब 9 आ जाएगा आपका यहाँ पर 81 का रूट, है ना। अब कम कितना है, ये 81 से 1 कम है, 1 लिख दीजिए, ठीक है ना, माइनस का साइन, और नीचे इसका दूना कर देते हैं, 18 आ जाता है। कुछ इस तरीके से आप सीखते हैं, तो वही शॉर्ट फॉर्म बन जाती है। ओवरऑल एक्सप्लेनेशन इसका यही है बेटा, फॉर्मूला यही है, ये उसका शॉर्ट फॉर्म बन जाता है जो आप रील्स में या शॉर्ट्स में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अलग नहीं है वो, अगर आप तरीके से पूरा करोगे, देखो आप इसको लिखोगे पूरे को √81 - 1, है कि नहीं। सो ये आपका क्या आ जाएगा, √81 - 1/2 इंटू √81,
तो मैंने इसलिए आपको पूरा फॉर्मूला दे दिया, तो ताकि जो कंफ्यूजन थी आप लोगों को वो दूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो बन जाएगा आपका 2 × 9, अब ये 9 - 1/18 है, डिवाइड कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। कुछ लोग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम मत लीजिए, ऐसे ही डिवाइड कर लीजिएगा, आपको तब भी वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको काम इतना करना पड़ेगा जो यहाँ पर आपको डिवीजन परफॉर्म करना है ना। सिंपल है, 1 है आपका, आप ऐसे ही पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाओगे तो यहाँ 100 आ जाएगा आपका, है कि नहीं। अब आपका ये 18 है, 5 बार में 90 जाएगा आपका, 10 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ेगा आपका, फिर 5 बार में, तो ये आपका लगभग 9 - 0.055 जाएगा इस तरीके से, है कि नहीं। और यही वैल्यू अगर आप उससे निकालते हो कैलकुलेटर से, मैं वो भी करके आपको दिखा देता हूं, लास्ट वन एक और, है ना, बहुत टाइम नहीं लूंगा, बस ये लास्ट वन है। तो हमने निकाली है √80 की वैल्यू, एंड आपको फिर से मैं दिखाता हूं, √80 आपको मिल रहा है 8.944, 8.944 वैल्यू मिल रही है इसकी। तो वैसे ही जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 पॉइंट आपकी ऐसी वैल्यू जाने वाली सब्ट्रैक्ट होकर के, है कि नहीं, दिख रहा है सामने आप लोगों को। तो आप लोग कैलकुलेटर में भी आप देख सकते हैं वैल्यूज को। तो ये आपको एक तरीके से हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा आपको एक्यूरेट वैल्यू प्रोवाइड करेगा मेथड, है ना। ये थोड़ा सा है इसके अंदर, तो प्लीज इसको वही यूज करिए जहां पर आपको लगता है कि हाँ काम करेगा। और जब आप कैलकुलेटर से इसको ऐसे सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 8.945 आ रहा है, ठीक है ना। तो लगभग आपको वही अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखने को मिलती है जो मैंने अभी आपको कैलकुलेटर से दिखाई है। ओके, तो आई होप आपको इस ट्रिक को लेकर के जो आपको डाउट था वो दूर हो गया होगा। एक्चुअली शॉर्ट में क्या होता है ना बच्चों, हम शॉर्ट में आपको थोड़ा सा फास्ट में चीजें बतानी होती हैं, ठीक, तो उसमें हो सकता है डाउट आ जाए, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इस पे आपको पूरा इसके पीछे का जो लॉजिक है अच्छे से समझा दूंगा। अब कहीं पर भी देखोगे तो आपको आराम से समझ आएगा। या कोई और भी ट्रिक आप देख रहे हो और आपको हल्का फुल्का डाउट लग रहा है, कोई परेशानी नहीं, कमेंट करिए, मैं आपको पूरा मेथड समझाने के लिए तैयार हूं। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कुछ भी करें, वहां पर ये चीज काम आती है ना। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय।